हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर। और आज की इस वीडियो में हम किसी नॉर्मल चीज़, किसी फिल्म, किसी डायरेक्टर या किसी शो के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे एक ऐसे के बारे में, एक ऐसा ऐसे जिसके कॉन्सेप्ट ने पूरे क्रिएटिव ओनरशिप की थियरी, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब बदल के रख दिया। आज हम बात करेंगे 1967 के रोनाल्ड बार्थीस के द्वारा लिखे गए द डेथ ऑफ द ऑथर की। द डेथ ऑफ द ऑथर एक ऐसा था जिसके अंदर रोनाल्ड बार्थीस ने कहा था कि कोई भी कंटेंट, भले वो एक वीडियो, सॉन्ग, मूवी, राइटिंग, कुछ भी हो, उसका क्रिएटिव कंट्रोल कभी भी एक ऑथर का नहीं होता। हमेशा द थिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैपन बिटवीन द कंटेंट एंड द ऑडियंस, नेवर बिटवीन द क्रिएटर एंड द कंटेंट। और ये बात आज तक ट्रू है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। So if you are new here, hit that subscribe button, and without any further ado, let's dive right in. So the concept of the death of the author says कि जब भी कोई content create हो जाता है उसके बाद उसके author की in a sense death हो जाती है। Not actual death, लेकिन the author loses the creative control over his own creations। इसका मतलब कि जब भी एक कंटेंट एक ऑथर के हाथ से बाहर चला जाता है, ही डज नॉट डिक्टेट व्हाट इट विल मीन। इट इज़ ऑलवेज द ऑडियंस जो डिसाइड करेगी कि उसका मतलब क्या होगा, क्या होना चाहिए और क्या था। एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। इस ऐसे में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन थी कि द बर्थ ऑफ अ रीडर मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर। और ये लाइन आज भी ट्रू स्टैंड करती है। टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न मीम कल्चर, जब भी एक मीम क्रिएट होता है आप उसके मिलियंस ऑफ वेरिएंट्स देखते हो, मे बी आप खुद भी बनाते होगे, लेकिन क्या आपने कभी मीम के ओनर से पूछा है, यार मुझे इसको ऐसे इंटरप्रिटेट करना है, कहना है? यू नेवर। एंड यू जस्ट डाउनलोड द टेम्पलेट ऑफ द मीम एंड डू योर शिट, एंड दैट इज़ ऑल्सो राइट, क्योंकि वो जब मीम बाहर आया, हिज ओनर इज़ इन अ सेंस डेड। और ये चीज़ जब 60 साल पहले लिखी गई थी, इसके लिए भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी। और बाय कंट्रोवर्सीज आई मीन व्हेन ऑथर डोंट वांट टू डाई। व्हाट इफ एन ऑथर डोंट वांट टू डाई? मतलब अगर एक ऑथर अपने कंटेंट का क्रिएटिव कंट्रोल किसी और को देना ही नहीं चाहता। फॉर एग्जांपल J.K. राउलिन, अगर आप नहीं जानते तो ये वही हैं जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी थी। J.K. राउलिन ने अभी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए अपने कैरेक्टर्स की जेंडर आइडेंटिटी के बारे में, अपने कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी, उनके बैकग्राउंड के बारे में। लेकिन ऑडियंस ने क्या किया? ऑडियंस रिसेंटेड इट बिकॉज व्हेन J.K. राउलिन पब्लिश द बुक, द कैरेक्टर्स बिकम अ पार्ट ऑफ द ऑडियंस। और जब आप ऑडियंस को बताओगे कि आपने इस कैरेक्टर को ऐसा समझा था लेकिन ये तो ऐसा था, दे वोंट एक्सेप्ट इट, राइट? और ऐसा ही मूवीज़ और सॉन्ग्स के साथ भी होता है। जब एक डायरेक्टर या फिर एक म्यूजिशियन बताता है कि इस लाइन में, इस सीन में मैं ये बताना चाह रहा था, लेकिन जब ऑडियंस उसको दूसरी तरीके से समझती है, ऑडियंस के मन में एक ब्लर्ड इमेज बन जाती है। यही होता है जब एक आप किताब भी पढ़ रहे हो, आपने एक चैप्टर पढ़ा और आपने सोचा ओ ये चैप्टर तो ऐसे है, लेकिन जब आपने उसके रिव्यू देखे, आपने उसका ऑथर्स रिव्यू देखा और आपको पता चला कि नहीं ये तो वैसे था, तब एक आपके मन में एक ब्लर्ड इमेज बन जाएगी उस बारे में और आप उस चीज़ को भूलने लग जाओगे। यही होता है जब ऑथर डोंट वांट टू डाई। तो ये सब तो बात हो गई जब कंटेंट के पास एक ओनर था मारने के लिए। लेकिन अगर कंटेंट ही ओनरलेस है, तो मैं बात कर रहा हूँ आज के टाइम के एआई कंटेंट की। जब भी कोई किसी भी एआई से कंटेंट जनरेट करवाता है, एआई नेवर क्लेम्स ओनरशिप अपॉन दैट। और वो कंटेंट एआई से जनरेट होने के कारण द ऑडियंस ऑल्सो डोंट गिव क्रेडिट टू द क्रिएटर फॉर द कंटेंट। और इस केस के अंदर जो डेथ होगी वो किसी की नहीं होगी, बिकॉज द एआई इज़ ओनरलेस। और जब ये कंटेंट बाहर आएगा तो इसके रीडर का बर्थ होगा इस कंटेंट के कंटिन्यूएशन की वजह से, ना कि इसके ऑथर के डेथ की वजह से। सो ये सब तो बातें हो गई कि कोई कंटेंट क्रिएट हुआ, उसको किसी ने लिया एंड उसका रिक्रिएशन एंड ऑल दैट शिट। लेकिन इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब भी एक कंटेंट का अगर आपके पास क्रिएटिव कंट्रोल ऑडियंस के पास नहीं है, तो कंटेंट सिंगल डायमेंशनल बन के रह जाएगा। मतलब उस कंटेंट का एक ही मीनिंग रहेगा। अगर मैं जैसे शुरुआत में बात कर रहा था, अगर एक मीम टेम्पलेट पे सिर्फ एक ही मीम होगा तो द मीम वोंट बी फेमस,
इसी वजह से अगर एक कंटेंट सिर्फ एक ही तरह से इंटरप्रिटेट किया जाएगा, देन द कंटेंट वोंट बी फेमस, और एवरीवन राइट्स और मेक कंटेंट्स टू गेट इट फेमस, टू गेट इट आउट इन द वर्ल्ड, और ये सिंगल डायमेंशनैलिटी उस कंटेंट को ही ख़त्म कर देगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेथ ऑफ द ऑथर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच डिस्कशंस। मैं कंटेंट बना रहा हूँ ताकि आप उसे इंटरप्रिटेट कर पाएँ। So I will see you in the next video. Until then,